अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूँ कमल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। आप लोग देख रहे हो कि मेरा फेस ही मैंने क्या किया हुआ। मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि पीछे देख सकते हो मैं रेडी हो रही हूँ। मुझे बर्थडे पार्टी पे जाना है और हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी। तो हो गई हूँ मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी और बस मुझे बाल ऊपर से थोड़े से सेट करना है। ये जो लड्डू सा बनाया हुआ मैंने, अब जल्दी से बस शूज़ पहनते हैं और इसके अलावा हम रेडी हैं और निकलते हैं बाहर। तो ये रहे मेरा शूज़, बस जल्दी से शूज़ पहनते हैं। अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। बस अभी हम लोग निकलते हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं सिस्टर का, वो आएंगे क्योंकि यहाँ से मुझे रास्ता नहीं पता तो मैं गाड़ी लेकर कहाँ जाऊँगी, तो इसीलिए वो लोग आके मुझे पिक करेंगे खुद ही। तो बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। वो लोग 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं तो हम नीचे उतरते हैं। इसका एक फीडर मैंने वॉश करके रखा था तो इसका ऊपर का कवर तो खो दिया उसने, लास्ट रह गया था। बाकी सब मैंने ऑलरेडी पैक कर दिया तो मैंने कहा जल्दी से रख दो। ये फीडर भी रख दो, काम आ जाएगा, कवर के बगैर भी काम आ जाएगा। तो साथ में मैंने उसका दूध भी रख लिया, सब चीज़ें रख ली हैं उसकी। बस मेरा वॉलेट रह गया था, वो भी डालते हैं और हमारा बैग रेडी। और ये जो उसके लिए मैंने थोड़े से गिफ्ट्स लिए हैं बहन के बेटे के लिए, तो ये वो है। अब बस पैक कर लिया, अब चलते हैं। अभी बस हम निकल गए घर से, बैग मैंने पकड़ लिया है। मेरा बेटा आराम से अपना कंबल घसीटता हुआ आ रहा है। इसका फेवरेट है कंबल, दे नहीं रहा, रो रहा है। तो वो लोग नीचे आ गए, हमारा वेट कर रहे हैं। इन्होंने इतना लेट कर दिया। चलो लेट्स गो लेट्स गो। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। जाहिर सी बात है लड़कियां हैं, लड़कियों को 3 बजे का टाइम दिया है इन लोगों ने, मुझे 4 बजे आ रही हैं। तो ये तो होना ही था हम लोगों को। हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए थे। हम जब घर से इतना लेट निकले पता नहीं वहाँ पे कब पहुँचते। हमने मैप शेप लगाया है, अभी हम लोग जब वहाँ पे पहुँचेंगे उसके बाद दिखाते। मेरा बेटा यहाँ पे सुकून से बैठा हुआ है और साथ में आराम उसके साथ खेल रहा है, वो खुश हो गया था। फाइनली हम लोग पहुंच गए। जाहिर सी बात है इतना टाइम लगाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे पहुंचना था। तो ये है इसका एंट्रेंस और अंदर जाके अंदर यहाँ पे बगी राइड सी तो और डेजर्ट सफारी होना था और बगी राइड सी। इसके बाद हमने कैंप में जाना था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे डेजर्ट सफारी करने के लिए आए और बगी चलाने के लिए आए, जो देख के मैं सबसे पहले तो डर ही रही। बट जिसको ड्राइव करने आता है वो कुछ भी ड्राइव कर सकता है, ये एक अच्छी बात है। हम यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए साइन करने आ रहे थे और उसके अलावा हमें यहाँ पे बगी बुक करनी थी तो हम लोग वो बुक कर रहे थे। उसके साथ मुझे यहाँ पे कितने क्यूट कैमल दिखे। ये जो अपनी कंट्री से किसी को लेके जा रहे हो। चलो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर और मैं चला रही हूँ बाइक। बग्गी शग्गी चलाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं डेजर्ट सफारी करने के लिए। तो ये है सारी गाड़ियाँ जो हमें सफारी करवाती हैं अंदर डेजर्ट में। तो यहाँ पर खड़ी हुई है, हमारी गाड़ी सामने खड़ी है। हम लोग बस अब बैठते हैं। चलो और हम जल्दी अंदर जाओ। डेजर्ट सफारी करने के बाद उन लोगों ने हमें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फेंका है। उन्होंने कहा आप जाएं अपनी ज़िंदगी जी लें, 10 मिनट के लिए फ़ोटोज़ बनाएं सनसेट के साथ प्यारी प्यारी। तो ये बंदा है, इसने हमारी फ़ोटोज़ बनाई है अच्छी अच्छी। उसके अलावा हमें यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त ठंड लग रही थी क्योंकि वैसे तो डेजर्ट हमेशा गर्म होता है लेकिन अभी इस वेदर में तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था। साथ में हमें मिल गए ऊँट। हमने कहा इनको भी ले लो ब्लॉग में। सफारी करके आ गए हम लोग। हम तो ऊपर से नीचे तक हिल गए, बहुत हिल गए। अब हम जा, हमारी डेजर्ट सफारी हो गई। अभी हम लोग जा रहे हैं कैंप पे। वहाँ जाके हम लोग थोड़ा और बैली डांस देखेंगे और कुछ खाएंगे पियेंगे। थक गई मैं। फाइनली हमें कोई पूरा 1-1.5 घंटा लगा यहाँ पहुँचने के लिए क्योंकि हमें मैप ही नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि हम लोग खुद ड्राइव करके आ रहे थे। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये थी वीआईपी प्रीमियम गेस्ट की बुकिंग थी हमारी। हमें लग नहीं रहा था कि हम वीआईपी हैं, बस स्टैंप ही लगा दिया वीआईपी वालों का और तो हमें कुछ भी इतना वीआईपी नज़र नहीं आया यहाँ पर वैसे। बट खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये थी सिटिंग एरिया वीआईपी लोगों के लिए और जो वीआईपी नहीं थे उनकी वो कोने में दूसरी साइड पर नीचे की सिटिंग बनाई हुई थी जो वीआईपी नहीं होते, लाइक नॉर्मल बुकिंग होती है। तो वीआईपी वैसे ऐसा कुछ समझ नहीं आया मुझे वीआईपी वाला। यहाँ पर खाना था, हमें लगी बहुत ज़्यादा भूख। खाना भी हमें बिल्कुल समझ नहीं आया लेकिन चलो खाना दिखा देती हूँ क्या क्या था। बाकी मैं बता दूँ जो भी इधर आएगा चाहे वो वीआईपी हो नॉन वीआईपी हो
जैसे भी आओ खाना वाना खा के आओ भाई बाहर से, या तो फिर बाहर जाके खा लो। यहाँ पे कोई आपको अपना टेस्ट नहीं मिलेगा। एक तो खाना बिल्कुल ठंडा, खाना इतना ठंडा था, और ये जो चावल आपको दिख रहे हैं ये थे बिल्कुल कड़क, ये सिर्फ अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे थे नहीं। मुझे यहाँ पे मिल गया पनीर, मैंने कहा मेरा फेवरेट है, चलो पनीर ही खा लेते और कुछ नहीं मिल रहा, मैंने डाला पनीर। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ भी इतना नहीं उठाया। जो थोड़ा बहुत समझ में आया, लाइव बारबेक्यू था, बारबेक्यू भी लाइव था लेकिन फिर भी ठंडा हो गया था यार, ठंड इतनी थी। उसके अलावा हम लोग बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे, सब ने खाना खा पी लिया था, हमारे लिए इन्होंने यही बनाया हुआ था, अब इसको गर्म तो कर नहीं सकते थे ये लोग। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेक पोटैटो, मुझे अच्छे लगे। उसके अलावा पाकिस्तानी या इंडियन या कोई भी नेशनलिटी हो, यहाँ से प्रूव हो गया कि लोगों ने गंद मचाना ही है, चाहे वो वीआईपी हो या नॉन वीआईपी हो। हम यहाँ पे ले लेते हैं फाइनली लाइव बारबेक्यू, जो मुझे भी अच्छी लग रही है। फिलहाल तो भूख लगी है, भूख के पेट में कुछ भी चला जाए चला जाएगा। यहाँ मैंने खाना लिया, मैंने कहा चलो थोड़े से कड़क ही हैं, कोई बात नहीं, अब भूख लगी है तो चला ही लेंगे चावल। तो मैंने यहाँ पे प्लेट बनाई है अपने, लेकिन इसमें से मैंने काफ़ी कुछ छोड़ा ही था, ये जैसे कि आलू निकाल दिए थे, चने निकाल दिए थे, चिकन निकाल दिया था, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने खा लिया था। बाकी हमने देखा यहाँ पर साइड में किसी की अनाउंसमेंट चल रही थी, बर्थडे चल रही थी, इसकी एक्साइटमेंट तो कुछ ज़्यादा ही थी, वो डांस करना शुरू हो गई, उसको ज़्यादा ही खुशी थी अपने पैदा होने की। हमने कहा चलो हम भी देख लेते, थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। खाने पीने के अलावा यहाँ पर शीशा भी था। शीशा उन लोगों के लिए जो पसंद करते हैं, जिनको चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पेमेंट करनी थी। इसकी पेमेंट थी। स्मॉल शीशा अगर आपको चाहिए तो वो 75 दिरहम से स्टार्ट है, बाकी आप खुद देखते रहे जिसको भी चाहिए, हम क्यों बताएं भाई। और उसके अलावा यहाँ पर स्टॉल थे छोटे छोटे, जहाँ पर चिप्स वगैरह, बच्चों को अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको अगर नहीं लेके आए चिप्स वगैरह दिला दे। उसके अलावा यहाँ पे रोस्टेड कॉर्न से, जिनको हम भुट्टा भी बोलते हैं, तो आप लोग ये भी परचेज़ करते हैं। ये सब परचेज़ करने वाला था। हाँ, उसके अलावा बस यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अब बैली डांस तो मैं डाल नहीं सकती थी यहाँ पर। खैर, हमने यहाँ पे अपना ब्लॉग एंड करना है, अब बस हमें वापस जाना है, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।